Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class. आज आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, जिसका आज आप एक एक्सरसाइज करेंगे। जो चैलेंज है, आप भी उस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और इस क्वेश्चन को समझिए। और इसके बाद बाकी क्वेश्चन एक पार्ट मैं समझाऊंगी, बाकी पार्ट खुद मेरे साथ साथ करने की कोशिश कीजिएगा। समझिए अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंप्लीट द पिरामिड। ये पिरामिड्स गिवन है आपको और इन्हें कंप्लीट करना है। किस तरीके से करना है कि आपको जो ये बेस में आपको ये देखिए 5 बॉक्सेस है बेस में आपको, और इन बॉक्सेस के 2 2 हो। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करके इसका आंसर यहाँ, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। नीचे के 2 बॉक्स को ऐड करके उसका आंसर उसके ऊपर लिखना, और इस तरीके से आप लास्ट पिरामिड से लास्ट जो इसके बेस से टॉप तक जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपको ये करके दिखाया है -5 और 3 दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, देखो -5 + 3 तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। बड़ी 5 है आपकी, 5 में से 3 सेपरेट करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 2। और 2 किसका होगा यहाँ पर, बड़ी वैल्यू क्योंकि माइनस की है तो माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 फिल किया गया। इसी तरीके से अब आपके बाकी सारे ये आपको सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, जो इन दोनों को ऐड करके आएगा, यानी कि 3 प्लस माइनस के 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से आपका इन दोनों को सॉल्व करके ये आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, -2 + 7, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका, 7 में से 2 गए 5, बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो प्लस के हो गए 5 यहाँ पर आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर देखिए 7 और -8 इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करके यहाँ लिखना है, 7 प्लस माइनस का 8। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8, और 8 में से 7 गए, कितने बचेंगे 1, बड़ी वैल्यू किसकी, माइनस की, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको मजा आ रहा है। इस तरीके से आप इसको, इस पिरामिड को फिल करते हुए इसके टॉप तक पहुंचेंगे। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा अच्छे से। अब मेरे साथ साथ कीजिए आगे, -2 और +1। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 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 के 1। ये वैल्यू कहाँ आएगी आपकी, इन दोनों के ऊपर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 + 5 आप ओरल कर सकते हैं, 1 + 5 कितना हो गया 6, और यहाँ पर इसको 5 प्लस माइनस के 1, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर हो गया आपका 4। इज दैट क्लियर। अब आपको ये सॉल्व करना है, -1 + 6, हर बार आपको ऐड करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंटीजर को ऐड करना है और उसके ऊपर लिखना है। ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका 5, बड़ी वैल्यू प्लस की तो प्लस के 5 हेयर। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4 दोनों पॉजिटिव है, सीधा लिखेंगे 6 और 4 कितना होता है आपका 10। अब दोनों पॉजिटिव है, 10 और 5 कितना आंसर हो गया आपका 15। अब आप देखिए टॉप तक आपने ये पिरामिड फिल कर दिया, समझ में आया अच्छे से। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग ये पहले इसको अच्छे से देखिए और इसको करने की कोशिश की। अब ये अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको भी समझ में आ सके। फटाफट पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट जल्दी से। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका पहला है 30 और -10। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस माइनस के 10। अब प्लस माइनस माइनस, 30 - 10, 30 में से 10 गए, कितने बचेंगे आपके 20, बड़ी वैल्यू प्लस की तो प्लस के 20, यू विल राइट हियर 20। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 10 + 8, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस के 2। अब यहाँ पर इसको देखिए 8 और 50 को, 8 प्लस माइनस के 50, अब 8 प्लस माइनस 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 के 50, 50 में से 8 गया, कितने बचेंगे आपके 42, बड़ी वैल्यू किसकी, माइनस की, माइनस के 42, विल राइट हियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके लास्ट वन को, इसको कैसे करेंगे, माइनस के 50 और प्लस के 80, प्लस माइनस माइनस। अब तक आपको ऑरल समझ में आ चुके होंगे। माइनस के 50 और प्लस के 8, तो 80 में से 50 गए, कितने बचेंगे 30, बड़ी वैल्यू 80 किसकी है, प्लस की, तो प्लस के बच जाएंगे आपके 30। क्लियर होगा यहाँ तक। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस,
20 में से 2 गए, कितने बचेंगे आपके 18। किसके, बड़ी वैल्यू किसकी, प्लस की। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और माइनस के बनेंगे कितने 44। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितने बचेंगे 2 और 1 12। बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस के। अब अगेन देखिए प्लस माइनस माइनस 44 में से 18 सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस के 40 प्लस के 18 और माइनस के 44। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 18 माइनस 44, 14 में से 8, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 6। और इधर बचा कितना आपका 3 में से 1 गया 2, 26 किसके बचेंगे, माइनस के। ठीक है, अब सेम 44 भी माइनस का, 12 भी माइनस का, 44 प्लस माइनस के 12, ये हो जाएगा माइनस 44 प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 6 और 5 56। अब दोनों वैल्यू माइनस की है, ऐड होकर माइनस की ही कितनी बन जाएंगी, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, माइनस के 82। ये कंप्लीट हो गए आपके दोनों पिरामिड। आई होप आपको मजा आया होगा इन्हें बनाने में, इन्हें करने में। फिर कॉपी में अपनी में सुंदर सुंदर बना के कीजिएगा। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, each vowel has given a value as shown in the table. The value of all consonant is 4. आपको जो वॉविल होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वॉविल होते हैं, इन पांचों की आपको वैल्यू गिवन है और बाकी जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी वैल्यू हर एक की 4 है। ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट होते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लिए, ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट होंगे 26 होते हैं, कितने 26 में आपके 5 वॉविल्स होते हैं। वॉविल्स हो गए आपके ए ई आई ओ यू, ये हो गए 5 और इनकी आपको वैल्यू गिवन है सबकी टेबल में, बुक में देखिए आपको गिवन है कितनी दी हुई है। ए है आपका -7, ई है -12, आई है माइनस के 10, ओ माइनस के 5 और यू है आपका -8। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब आपको और बाकी जितने भी अल्फाबेट बचे आपके, कौन कौन से बच गए, ए के बाद बी, फिर सी डी, ई यहां पर आ गया, एफ जी एच, आई यहां पर आ गया, जे के एल एम एन, ओ यहां पर आ गया, पी क्यू आर एस टी, यू यहां पर आ चुका, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड देन जेड। इन सब की वैल्यू कितनी है, इन सब की वैल्यू जो है, इन सब के प्लेस पर कितना होगा 4। अब आया कुछ समझ में, जैसे इन सब की वैल्यू तो ये है और इनकी वैल्यू है 4 और इसके बेस पर अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड। फर्स्ट वन है आपको गिवन है काउ, सेकंड है लॉइन और थर्ड वन है इंडिया। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। अब सी क्या है आपका, सी इसमें आता है तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस ओ क्या है, वोवेल है तो इसकी वैल्यू कितनी है -5। डब्ल्यू क्या है आपका, इसमें आता है डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, काउ की वैल्यू समझ में आ जाएगी, 4 प्लस माइनस -5 प्लस 4, प्लस प्लस के गया कर लीजिए, 4 + 4 और देन -4, 8 - 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका 3। ये आ गई किसकी वैल्यू, काउ की। काउ जो है किसके इक्वल हो गया 3 के। दिस इज द वैल्यू ऑफ काउ। आया समझ में, कैसा लगा, बढ़िया लगा ना। इसी तरीके से सारे ये मजेदार क्वेश्चन है। अब
लॉइन एल बताइए आप, एल कितनी है, एल की वैल्यू 4 प्लस आई क्योंकि वोवेल है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 10, ठीक है। ओ भी आपका वोवेल है, इसकी वैल्यू है माइनस की 5, ठीक है। एन आपका कितना हो जाएगा 4। अब इनको सॉल्व कीजिए लॉइन की वैल्यू निकालने के लिए। 4 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस के 4। अब प्लस प्लस के एक जगह जोड़ दिए, 4 और 4 प्लस के हो गए, फिर माइनस माइनस के लिख लिया आपने। अब आपको ऐड करना आसान हो जाता है। 4 और 4 कितने हो गए 8 प्लस के, और माइनस माइनस फिर माइनस के हो गए कितने 15। अब प्लस माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है, कितना 7। बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, माइनस के 7। तो लॉइन आपका किसके इक्वल हुआ, लॉइन की वैल्यू हो गई माइनस की 7। इज दैट क्लियर। अब इंडिया की निकालिए जरा, इसी तरीके से आप इंडिया की वैल्यू निकाल के देखिए कितनी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए मेरे साथ साथ, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई वोवेल है तो कितनी हुई वैल्यू माइनस के 10, वेरी गुड। नेक्स्ट एन की कितनी है प्लस की 4, एन वोवेल नहीं है, डी भी वोवेल नहीं है तो प्लस 4। फिर आई अगेन दोबारा आई आ गया तो माइनस की 10 वोवेल है। ए भी आपका वोवेल है, तो ए की वैल्यू कितनी थी आपने यहाँ पर देखी माइनस की 7 प्लस माइनस के 7। अब आप इंडिया की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए -10 प्लस 4 और 4 चाहो तो आप ऐड कर लो डायरेक्ट, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 और 4 कितने हो गए आपके 8, और प्लस माइनस माइनस के 10 प्लस माइनस माइनस के 7। ये आप 4 और 4 ऐड कर चुके, ठीक है। अब माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 और माइनस के 7 माइनस के 27, और प्लस के कितने आपके 8, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू कितनी है 27 माइनस की, माइनस के बचेंगे कितने 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका यहाँ बचा 17 में से 8 गया 9, और यहाँ कितना रह गया 1। तो इंडिया किसके इक्वल हुआ आपका, कितनी वैल्यू आई इंडिया की माइनस के 19। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मजा आया इन सवालों को करने में। अभी इसका एक पार्ट और है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट कराती हूँ। हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट इसी के नीचे करूंगी, क्योंकि आपकी यही टेबल इसमें यूज होनी है सेकंड पार्ट में। अब आपको कंपेयर करने हैं कुछ वर्ड्स, किसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है या इक्वल है, ठीक है। 2 वर्ड्स आपको दिए हैं, उनमें कंपेयर करना है। रब कर दूं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। बी पार्ट देखिए अब इसका, 4th क्वेश्चन का बी पार्ट। ये आपकी वैल्यू थी 4, इन सब की वैल्यू कितनी आपकी 4। बी पार्ट है राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू कंपेयर द वैल्यू of each word pair, values of each word pair। अब इसमें लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड के जो वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको कंपेयर करके बताना है। फर्स्ट में आपको दिया है डॉग, और डॉग को कंपेयर किससे करना है आपको कैट से, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। सेकंड है आपका ऑल, और ऑल को कंपेयर किससे करना है नथिंग। ठीक है। अब थर्ड वन बाद में लिखूंगी, पहले आप इन दोनों को देखिए। अब डॉग के लिए आप डॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। डॉग की वैल्यू के लिए डी क्या है आपका, कितनी वैल्यू होगी डी की, यहां से देख के बताइए। डी वोवेल्स में तो नहीं आता, इसमें आएगा, तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस ओ आपका वोवेल है कितनी है माइनस के 5, जी आपका 4
ठीक है। इसी तरीके से कैट के लिए सी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ए वोवेल है -7 और टी आपका कितना है 4। या बाकी जितने भी वोवेल्स के अदर देन वोवेल जो भी आपके बचे हैं उनकी सबकी वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व किया आपने 4 कितना हो गया 8 और प्लस माइनस माइनस के 5। यहाँ पर भी 4 8 और माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस के 7। ठीक है, अब 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा आपका 3 और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 1। बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, दो था पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू होती है वही बड़ी होती है, छोटी वाली छोटी। तो यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर डॉग की वैल्यू बड़ी है किससे कैट से। ठीक है, अब ऑल और नथिंग में अगर आप कंपेयर करें तो ऑल ए जो है आपका वोवेल है किसके इक्वल होगा -7 के, और एल आपका 4 और दूसरा एल भी 4। ठीक है, इसी तरीके से अब आप नथिंग को कंपेयर करेंगे। नथिंग में एन कितना हो गया 4, ओ कितना हो गया ओ वोवेल है ये है आपका -5, फिर टी भी 4, एच भी 4 होगा और आई कितना होगा वोवेल है -10, फिर एन आपका 4 और जी भी 4। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मैं क्वेश्चन इससे अलग कर दे रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। -7 एच डी रहेगा और 4 और 4 कितने हो गए +8। यहाँ पर देखिए प्लस के 4 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, 4 5 टाइम्स ऐड किया हुआ है, तो 4 5 जा कितना होता है आपका 20, या 4 4 5 टाइम्स ऐड कर दो एक ही बात है। तो प्लस के हो गए आपके 20 और माइनस के कितने होंगे -5 है -10 है, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 8 में से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कितना बचता है 1, और बड़ी वैल्यू क्योंकि प्लस की है तो प्लस के 1। यहाँ पर 20 पॉजिटिव ऐसे ही लिखे जाएंगे और माइनस माइनस के ऐड होके माइनस के बन जाएंगे 5 और 10 15। अब 1 तो एज इट इज रहेगा प्लस का, और 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए कितने बचेंगे 5, बड़ी वैल्यू किसकी प्लस की, तो आपके प्लस के 5। अब बताइए कौन सा बड़ा है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो 5 बड़ा है आपका किससे 1 से। सो यहाँ पर भी नथिंग की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे ऑल से। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए ध्यान से अच्छे से, पहले इनको नोट कर लीजिए। सॉरी यहाँ पर करेंगे, गलती से वो मिटा दिया मैंने आपको, पर आपको लर्न हो गए होंगे अब तो। अब आपका करना है नेक्स्ट है आपका एम्प्टी और फुल, EMPTY, इसको कंपेयर करना है किससे फुल से। इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वोवेल है और इसमें सिर्फ एक वोवेल है और इसमें 2, इसमें भी एक है। यहाँ सब 4 4 4 और इसकी वैल्यू ऊपर से देखकर लिख देंगे और इसको आप खुद करेंगे। अब मैं आपको कराती हूँ इसका मेंटल मैथ्स। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप अपनी बुक में। मेंटल मैथ्स में आपके सम्स हैं वो मैं करा दे रही हूँ आपको, फटाफट देखिए जल्दी से। अब आप करेंगे चैलेंज से आगे। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है मेंटल मैथ्स, इसके सम है, जल्दी जल्दी देखिए आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, बुक में से रीडिंग करूंगी, पेज नंबर 86 पर ध्यान से देखिए। फर्स्ट ए पार्ट है द अपोजिट ऑफ -3 इज। -3 का अपोजिट क्या होगा, -3 का अपोजिट क्या होगा आपका +3, तो ये हो गया इसका आंसर। ये फिलअप में आपको भरना है। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ 27 इज। 27 का अपोजिट क्या होगा -27, अपोजिट यानी कि एडिटिव इनवर्स, तो ये आपका किसका अपोजिट हुआ, दिस इज द अपोजिट ऑफ -3 का अपोजिट हुआ ये +3, और अपोजिट ऑफ 27 इज -27। ये इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन हुआ, ये इसके ए पार्ट का। मैंने सीधा सीधा आपको बताया अपोजिट मींस एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपको सिंबल चेंज करना होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो -3 का अपोजिट +3 और +27 का अपोजिट -27। सेकंड है क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, नॉट डिफाइंड,
आपको पता ही नहीं है नॉट डिफाइंड क्यों होगा। नेगेटिव में तो आप कितना भी आगे चले जाओ, जो जितने भी आपका जो नेचुरल नंबर होता है, जैसे आपका पॉजिटिव होल नंबर नॉट डिफाइंड है, तो नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा आपका पॉजिटिव होता है उसके आगे माइनस लगा देंगे सिर्फ, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है आपका, यू हैव गिवन -65 और -65, ये सिंबल किसको शो करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को, और यू नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी, -65 की भी 65 और +65 की भी 65, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज शो द पॉजिटिव, इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, चाहे वो डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, यू नो द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जीरो से डिस्टेंस जो शो करता है वो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, तो डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव में होता है इसलिए हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाएगी, तो ये कितना आंसर होगा इसका, 65। आपको समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट आपका है माइनस के 65 बी, माइनस फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है माइनस के 65, अब ये किसके इक्वल होगा, ये तो माइनस एब्सोल्यूट रहेगा, पर जब ये बाहर निकल के आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू तो ये 65 हो जाएगा, ये होगा माइनस के 65। इज दैट क्लियर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है, तो ये हमेशा पॉजिटिव कहलाएगी, और ये माइनस तो भी इसके बाहर था इसलिए ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ द टू नंबर हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 18, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 18 है, माइनस के 18 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 18 होगी और प्लस के 18 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 18 होगी। सो अब आपके ये दो नंबर हो गए, देखो चाहे इसको ऐसे लिखा हुआ हो या फिर ऐसे लिखा हुआ हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 18। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोड्यूसर ऑफ -5 इज, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रोड्यूसर पूछा है किसका, -5 का, यानी कि -5 के राइट हैंड साइड पर इधर कौन सा होगा, माइनस का 6, तो माइनस का 6 जो है इससे एक कम है, यानी कि आपको प्रोड्यूसर निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 -5 -1, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोड्यूसर निकल जाएगा। ठीक है, अब जब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और सिंबल किसका, माइनस का, ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया -6। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज योर सिक्स क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ 0 इज डैश। ठीक है, सक्सेसर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ 0 इज, जीरो है और इसका जो है सक्सेसर, 0 का सक्सेसर क्या होगा इधर 1 और प्रोड्यूसर क्या होगा -1, ये हो गए इसके सक्सेसर और प्रोड्यूसर दोनों। ठीक है, पहले इसका प्रोड्यूसर निकालना है -1, 0 का प्रोड्यूसर कितना हो गया -1, और फिर इसका सक्सेसर कितना हो गया 0। ठीक है, 0 का प्रोड्यूसर क्या हो गया -1 और इसका सक्सेसर क्या हो गया फिर 0। ठीक है, दिस आंसर इज 0। सेवेंथ है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, अब आपके एडिटिव इनवर्स पूछे हैं, मैंने भी बताया था एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, आपको सिर्फ सिंबल चेंज करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, 7 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा -7, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 7 का एडिटिव इनवर्स -7, 7 का एक पार्ट। फिर पूछा है -8 का, -8 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा +8। ठीक है, ये इसका आंसर है 7th क्वेश्चन का। 8 है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3 and 2, -3 और 2 के बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं, तो -3 से आप शुरू करेंगे, कौन सा होगा -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर आपका 2 हो जाएगा, तो आपको 3 और 2 तो आपको लिखने ही नहीं, किस किस के बीच में पूछे आपसे, -3 और 2 के बीच में, तो आपके ये हो जाएंगे इंटीजर इसके बीच में। ठीक है, दीज आर द इंटीजर बिटवीन दिस। नेक्स्ट है आपका विच टेम्परेचर इज हायर, -6 डिग्री और -10 डिग्री, -6 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस, इसमें से हाई कौन सा होगा, ज्यादा गर्म,
हाई टेम्परेचर कौन सा होगा, जब ज्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, आपको माइनस की वैल्यू जो है आपकी ये होगी -6 हाई होगा, और -10 सॉरी ये होगा आपका इस तरीके से, ठीक है, ये आपका बड़ा होगा। माइनस की जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ही बड़ी हो जाती है, तो ये आपका हाइयर होगा। सो यू विल राइट -6 डिग्री सेल्सियस इज हाइयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका। नेक्स्ट 10 है फाइंड द सम, आप अपने आप कर सकते हैं इजीली, फाइंड द डिफरेंस भी इजीली कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन है, विच नंबर इज 2 लेस देन द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। पहले -5 का, ये आपका 12 क्वेश्चन है, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5, और इसमें क्या करना है, इसमें 2 लेस यानी कि -2 करेंगे, तो अब आपका जो नंबर बनता है वो आपका नंबर बनेगा आपका 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर इक्वल ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 +5, और उसमें से 2 लेस करेंगे तो -2 करेंगे 3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज योर एक्सरसाइज, मेंटल मैथ कंप्लीट हो गई, ठीक है, फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।